नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने वैसे कुछ भी खास मूवमेंट किया नहीं है। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो थोड़ी सी ओपनिंग ऊपर हुई और दिन भर साइडवेज मोमेंटम देने के बाद लास्ट में एक स्पाइक नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। आज जो है यूएसए में इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और एडिशनली इन्फोसिस और टीसीएस का रिजल्ट आने वाला था पोस्ट मार्केट। तो पोस्ट मार्केट तो वो दोनों का रिजल्ट तो ऐसा कुछ खास आया नहीं, लेकिन इन्फ्लेशन का डेटा अभी आने वाला है तो शायद अगर इन्फ्लेशन का डेटा घट के आएगा तो हमारे मार्केट्स कल बहुत अच्छे ऊपर जाएंगे, और अगर इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ के आएगा तो फिर हमारे यहाँ पे टाई टाई फिश हो जाएगी। क्योंकि मूवमेंट जो है, फिर जो बाइंग की मूवमेंट है वो होल्ड करते करते बायर जो है वो थक गया है एक लेवल पे, और अगर वो कोई भी हाल में ऊपर की तरफ नहीं आया तो फिर नीचे बहुत जोर से मूवमेंट जा सकती है। अभी जैसे कि कल मैंने कहा कि ये 46,900 का जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये नीचे से एक अपवर्ड टाइम एंगल आ रहा है, ये टॉप से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है और वो भी सपोर्ट कर रहा है और अपवर्ड एंगल भी सपोर्ट कर रहा है, और ये दोनों तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। जब तक मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं जाके ये मतलब कम से कम मतलब ये जो मैंने कल बताया कि ये जो फॉल आया इसमें एक छोटा सा नॉच बना था, वहां से जो मैंने ये अपवर्ड एंगल डाला है वो कम से कम ये अपवर्ड एंगल को तो क्रॉस करे, तो वो भी आज के दिन में वो क्रॉस हुआ नहीं और मूवमेंट जो है वो एकदम ठंडी रही। तो एक्चुअली कम से कम ये इसके ऊपर जाके जब तक बैंक निफ्टी रुकती नहीं है और ये मूवमेंट यहाँ पे जब ये एंगल को डाउनवर्ड एंगल को क्रॉस नहीं करेगी तब तक हमको बाई की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। और वो बाई की मूवमेंट जब ये अपवर्ड एंगल क्रॉस हो जाएगा तब जाके मोमेंटम आएगा, और वो जो है वो आपको करीबन 48,200 के ऊपर मोमेंटम मिलेगा। फर्स्ट बाय सिग्नल जो है वो अंदाज से 47,670 या 700 के ऊपर थोड़ा सा आएगा। कंफर्मेशन जो आएगा 48,000 के ऊपर आएगा, और मोमेंटम ऊपर की तरफ जो है वो 48,200 की तरफ आएगा। और अगर नीचे की तरफ अगर फर्स्ट इंडिकेशन हम लोग देखते हैं तो जैसे ये डाउनवर्ड एंगल अपवर्ड एंगल टूटा तो 47,200 के नीचे हमको थोड़ी सी मोमेंटम दिखेगी, और फिर ये जो है ये अभी एडजस्ट करने के बाद आपको नीचे में 46,900 के आसपास सपोर्ट आते हुए दिखेगा। तो 46,900 अभी भी क्रूशल लेवल है और वो रहेगा। जब तक वो टूटता नहीं है तब तक हमको निफ्टी बैंक में डाउनसाइड रिस्क नहीं रहेगी। अगर वो टूटता है तो फिर हमको डाउनसाइड रिस्क अच्छी खासी ओपन हो जाएगी और वो 46,000 तक की मूवमेंट ले जा सकती है। अगर हम गेन परसेंटेज से देखते हैं तो क्लियर कट है, जैसे कि यहां से ये सेल सिग्नल जब ये 0.5 के नीचे आया और नीचे की तरफ जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो जब तक ये 0.75 की मूवमेंट जब तक क्रॉस नहीं होती है तब तक हमको बाय सिग्नल एनी हाउ क्लियर होने वाला नहीं है। और वो जो लेवल है वो 47,856, मतलब ये बाय सिग्नल और ये एंगल ये जो है ये क्रॉस होना चाहिए, और ये एंगल और बाय सिग्नल जो है वो क्रॉस होने की लेवल जो है 48,000। तो जब तक 48,000 क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने वाली नहीं है, और जब तक 46,900 टूटता नहीं है तब तक हमको नीचे की मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। अभी कल के लिए मैं की लेवल आपको बता देता हूं। की लेवल जो है कल के लिए वो 46,900 पहला सपोर्ट है। 48,000 का ब्रेकआउट ही यहाँ से, मतलब यहाँ से जब ब्रेकआउट आएगा तभी 48,000 का तभी फर्स्ट सिग्नल आएगा बाय का। उसके बाद 48,250 के ऊपर मोमेंटम बाय आएगा, और
नीचे की तरफ 47,2000 अगर टूटता है तो 46,900 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। 46,900 के नीचे हमको 46,000 तक की रिस्क ओपन हो जाएगी। ये हुए बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब मैं आपको निफ्टी पे लेके चलता हूं। कंपैरेटिवली निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी से देख रहे हैं तो निफ्टी जो है, अगर आप देखते हो तो ये ऊपर का जो टॉप से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है वहां पे बार बार आके अटक रही है। अब इसका मतलब ये है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है, और उसका दूसरा मतलब ये भी है कि गिरने के लिए जगह भी है। ये दोनों मतलब निकलते हैं। लेकिन अगर ये डाउनवर्ड एंगल इसने क्रॉस कर दिया तो हमको ऊपर की तरफ बहुत फास्ट मूवमेंट आती हुई दिखेगी। और इन दैट केस अभी जो एडजस्टेड है, क्योंकि ये मूवमेंट थोड़ी सी ऊपर जाके आई है तो मैंने डाउनवर्ड एंगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लिया है। यहाँ पे आपको दिखेगा 21,700, मतलब 21,720 के ऊपर ये मोमेंटम दिखेगा। और वैसे भी अगर मैं गेन परसेंटेज से मूवमेंट डालता हूँ तो यहाँ पे 21,750 के ऊपर ही हमको ब्रेकआउट मिलने वाला है। और वो मैं बहुत दिनों से दिखा रहा हूँ कि 21,750 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर जाएगा तो ही हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने वाली है। ये देखिए 21,560 है वो, तो 21,520 और 21,560 मतलब ये जो जोन है, यहाँ से अगर ये निकलती है बैंक निफ्टी तो हमको 21,900, 22,200 इस टारगेट के लिए 22,050 और 22,212 ये तीन टारगेट के लिए हमको निफ्टी जाते हुए दिखेगी। और नीचे की तरफ अगर ये 21,570 टूटता है, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कोई भी हाल में 21,570 टूटना नहीं चाहिए। और आप देखेंगे कि 590 का स्टॉप लॉस बनाया, नीचे की तरफ मूवमेंट आई और ऊपर की तरफ वापस खींच ली। तो नीचे जब तक 570 नहीं टूटता है, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट नीचे है, वो जब तक टूटता नहीं है तब तक हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर 21,570 टूटता है तो 21,440 और 21,250 ये दो लेवल आने की चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो क्लियर कट तेजी करना है 21,720 और 750 के जोन के ऊपर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, 21,570 के नीचे सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 21,400 और 21,250। सो निफ्टी के लिए यही की लेवल्स है। और अगर हम ये टाइम एंगल से देखते हैं तो टाइम एंगल से बॉटम से जो सपोर्ट आया हुआ है वो आपको मैंने बताया हुआ है कि 250 के अराउंड। एक तो पहला 300 नहीं 400 के करीब है, और वहां से नीचे फिर आपको 250 की तरफ आएगा। अब वहां से नीचे सबसे बढ़िया सपोर्ट जो मैंने बताया हुआ है कि ये टॉप से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला हुआ है वो आपको 21,200 और 21,250 के जोन में जाएगा। और यहाँ पे अगर निफ्टी फॉल होती है तो कोई भी हाल में यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये दिस इज द बेस्ट लेवल टू बाय, और या तो 21,750 बेस्ट लेवल टू बाय रहेगी। तो निफ्टी की लेवल्स जो मैंने बताई हुई है वो एज पर टाइम एंगल और गेन परसेंटेज मैंने बताया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।